देखिए क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर के अर्ध परिमाप का मतलब सेमी पेरीमीटर और उनकी भुजाएं साइड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना देर का है? 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर देर का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ज्ञात करना। हमें क्या क्या देर का? एक सेमी पेरीमीटर और इन साइड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो देर का। अर्ध परिमाप और उनकी भुजाओं के बीच का अंतर ये देर का। हमें क्या ज्ञात करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या देर का वो लिख लेते हैं अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। और इन भुजाओं का अंतर यानी एस माइनस ए, एस माइनस बी, अर्ध परिमाप और भुजा के बीच का अंतर। अर्ध परिमाप और भुजा के बीच का अंतर जो कितना देर का है? 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, इस तरीके से ये होगा। अब अपने को कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इन तीनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे इनको तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3s हो जाएगा, s s s 3s, और ये हो जाएगा माइनस, और अंदर क्या हो जाएगा? a b और c, ये तीनों जुड़ जाएंगे और माइनस क्या हो जाएगा? बाहर कॉमन आ जाएगा। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20, 30, 40। 40 तो ये हो जाएगा 40 और 5 45 हो जाएगा। 45 5 50, 50 और 2 52, 52 और 8 कितना हो जाएगा? 52 और 8 60 हो जाएगा। टोटल इनका सम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, हम ये यहाँ देखते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 जब होता है तो वो किसके बराबर होता है? s के बराबर। s का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। ये तो आपको पता है, किसी ने भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाता है, सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ये 2 भाग में उधर चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 2s, यानी a प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? 2s के बराबर होगा। तो 3s तो ये है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2s है। ठीक है, बराबर कितना है? 60 है। 3 में से 2 चला गया, कितना बचा? 1, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी है? 60। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब हमारे को किस किस की वैल्यू लिखनी है? देखो s की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी? 60। s माइनस a की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी? 18। उसके आगे देखिए s माइनस b की वैल्यू अपने को इक्वेशन में दे रखी है 17, और s माइनस c की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी? 25। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हमारे को क्या क्या देखना है? देखिए एक इसमें है 25, ठीक है, और एक है इसमें 60, 18 और 17। क्या क्या कॉमन निकल सकता है बाहर, वो सबसे पहले हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये 25 है, 25 से बाहर निकल जाएंगे तो क्या आ जाएगा बाहर? 5 आ जाएगा। तो और क्या देखेंगे इसमें? ये 6 है और ये 18 है। तो 18 को कैसे कर सकते हैं? 6 थे 18, ये 6 और ये 6, ये भी 6 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसके साथ में ये बाहर निकल गया, ठीक है, ये बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा? एक तो 10, एक 17 और एक 3। तो ये अंदर क्या बच गए? 17 इंटू 3 इंटू 10, इस तरीके से रह गया। और ये क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 पंजे 30 आ जाएगा। और जो अंदर बचेगा तो वो तो सब में सेम है ही है। कितना बचेगा अंदर? 510 बचेगा। तो हमारा कितना कैलकुलेशन, इतनी सी कैलकुलेशन हमें करनी थी। इसमें से कौन सा आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सॉल्यूशन करने की एग्जाम में कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ रूट के बाहर क्या है वो देखना है, क्योंकि रूट के अंदर तो सब में सेम ही आएगा। रूट के बाहर जो है वही हमारे क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए 17 का कोई रूट 17 की कोई आपके पास सीधी कोई वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी। रूट 3 की कोई वैल्यू सीधी बाहर नहीं निकलेगी। रूट 10 की वैल्यू कोई डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगी। तो बाहर क्या बचा? 6 इंटू 5, और 6 को 5 से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट कितना आता है? 30 आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं।